नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी 2021 प्लस यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि लेखपाल का पीईटी। तो साइंस यानी कि विज्ञान टेस्ट सीरीज है जीके का, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश रहेगा। हर परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को हमने इसमें समावेश किया। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, कैल्ब क्या है बताइए। तो 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको जवाब देना है। आपको बताना है कैल्ब क्या है। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। तो ये होता है आपका समुद्री शैवाल, जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही जवाब है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसे पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, बताइए क्या है। देखो, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं जीव परिस्थितिकी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी से आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। और यहाँ पर बता दें कि स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर चल रहा है फतेह यूपी पीसीएस, जो कि आपकी सफलता की कुंजी होगी। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज, प्रत्येक टेस्ट के टॉप 10 परफॉर्मर्स को यहाँ पर मिलेगा सबसे ज़्यादा स्कोर। वह सबसे कम समय में जो करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि रैंक 1 जो प्राप्त करेगा उसको 3 मंथ के लिए यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और जो रैंक 2 से लेकर 10 तक आएंगे उनको स्कॉलरशिप्स ऑन आपके यूपी पीसेट एंड और आपका यूपी ट्रिपल एससी जो है इसका सब्सक्रिप्शन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर टेस्ट और एनालिसिस होगा, हर रविवार को ये लिया जाएगा। तो टाइमिंग जो है दोपहर के 1 बजे तक रहेगी। एनालिसिस जो टाइमिंग होगा वो शाम के 7 बजे होगा, जो कि मुकेश कुमार जो सर हैं इसको ये हैंडल करेंगे। तो इस अवसर को प्राप्त करने के लिए अनअकैडमी का आप आज ही हिस्सा बने और फ्री जो स्कॉलरशिप टेस्ट जो है इसको ज्वाइन करें। ये बिल्कुल फ्री है। ज्वाइन करने के बाद अगर आप इन रैंक के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये बेनिफिट सारे मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्कोर कौन करेगा, कम समय में क्या करेगा, उसको यहाँ पर ये मिलेगा। तो उसको आप जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि प्लस फीचर में आपको आप अपनी पसंद के टीचर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर डाउटिंग सेशन मिलता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलता है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलता है। पूरा जो सिलेबस होता है उसको पूरा आपको कवर कराया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर बता दें कि बैच कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें लक्ष्य यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट का फाउंडेशन बैच कोर्स जो है 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा रेफर कोड यूज़ करके, AK लाइव। ठीक है, तो हमारा रेफर कोड जो है वो AK लाइव है, AK लाइव है। आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो प्राइस होता है। बाकी क्लास को अनलॉक करने के लिए भी आप हमारा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में आप कोर्स लीजिए, हर कैटेगरी में हमारा रेफर कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट को आप जरूर लगाइएगा। दिस इज़ योर अनअकैडमी। अनअकैडमी आप ही का परिवार है, तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कीजिए और इसका हिस्सा बनिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बार पिंड किसमें पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है। चलिए, सही जवाब होगा मादा कायिक कोशिका में। तो सभी विद्यार्थी आपको बता देना चाहता हूं कि टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके। पिछले एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, फिर चाहे वो एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, आदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। और आपके एसएससी में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई रेलवे, UPSI, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है। तो ये होगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन, CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, CFC, कार्बन फ्लोरोक्लोरो। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। चलिए, तो सही जवाब होगा आपका कृमि से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें। ये क्या कह रहा है? यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? राइट उत्तर टाइफाइड। ठीक है, आपने सुना होगा टाइफाइड बुखार। ठीक है, तो क्या होता है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत में यदि वो दूषित कर देते हैं तो उनसे कौन सी बीमारी फैलती है? टाइफाइड की बीमारी फैलती है। अगला प्रश्न है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? सही जवाब है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब वल्कनीकरण। ठीक है, ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? सही जवाब होगा हाइड्रोजन। तो निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, ए ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? सही जवाब होगा बी ऑप्शन फुफ्फुस शिरा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटॉन को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन फॉर्मूला ट्रांसलेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉर्मूला ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो मैं प्रिय अभ्यर्थियों सभी को बता देना चाहता हूं फिर से कि सभी अभ्यर्थी इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं। ये आपका स्पीड टेस्ट है, 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, घर पर बुक पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर यह देख सकते हैं आखिर आप जो है कितना पढ़ रहे हैं और कितना आपको आता है। ठीक है, अपने आप को आजमाइए यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन और परमाणु की 2 लाइनमैन श्रेणी किस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्षेत्र में आती है? सही जवाब होगा आपका पैराबैंगनी। देखो, हाइड्रोजन परमाणु की जो 2 लाइनमैन श्रेणी जो होती है वो पैराबैंगनी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्षेत्र में आती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि 2 धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो देखो, 2 धातु का जो शोल्डर होता है, एक प्रकार से जो जोड़ने का काम होता है, वो किस गुण के कारण होता है? सही जवाब होगा सी ऑप्शन। तो देखो, वो किस गुण के कारण होता है? संसंजन के कारण होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन का रूप है? सही जवाब होगा उभयलिंगता। तो निम्नलिखित में से जो उभयलिंगता है ये लैंगिक जनन का रूप है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब होगा डी ऑप्शन। तो देखो, निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? इस प्रश्न का जवाब तो कोई भी अभ्यर्थी यहां पर दे सकता है। तो ये हरे जंगल में। ठीक है, तो अधिकतम जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी हरे जंगल से होगी, ना तो रेगिस्तान से होगी और ना ही पादप प्लवक से होगी और घास के मैदान से। सबसे ज़्यादा किससे होगी? हरे जंगल से, क्योंकि घास का एक मैदान छोटा सा होता है लेकिन जंगल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? सही जवाब होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। हास्य गैस का नाम आपको बताना है, सभी को पता होगा। चलिए, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, जो हंसाने वाली गैस यूज होती है, ठीक है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई यातायात के सिग्नल में कि आपका लाल बत्ती ही यूज की जाती है? क्या कारण है इसका? चलिए,
सही जवाब होगा इसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। ठीक है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है और ये दूर से भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब होगा हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो सही उत्तर होगा आपके जड़ से। देखो, जो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है आपको पता है कि वो जड़ वाला हिस्सा होता है जिससे हल्दी बनती है, इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा। और देखो, मैं सभी अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो भी टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना, मान लीजिए आप पहले क्वेश्चन का आपका ए जवाब है, दूसरे क्वेश्चन का बी जवाब है, ऐसे करके आपने देना कि 1 का ए 2 का बी। जैसे 47वां क्वेश्चन अभी चल रहा है तो ऐसे आप नंबर दे सकते हैं। ये मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है स्पीड टेस्ट, किससे पहले की स्पीड टेस्ट का हो चुका है और ये आपका सेकंड स्पीड टेस्ट है जिसमें 25-25 क्वेश्चन एवरीडे रहते हैं। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन की रोज आती है आपकी स्पीड टेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया। देखो, कहता है कि एंजियोप्लास्टी जो है साफ करने की क्रिया है, इसका क्या नाम है? सही जवाब होगा अवरुद्ध हृदय धमनियों को, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए, सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है आपका। अगला प्रश्न है आपका, जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है। बताओ, जब हम किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े किए जाते हैं, यानी कि उसे बीच में से तोड़ दिया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है आपको? तो ये प्राप्त होता है 2 छोटे पूर्ण चुंबक। ठीक है, ऐसे एक चुंबक होती है, यदि आप इसे तोड़ देते हैं, यदि मान लीजिए ऐसे है और ये आपका NS ऐसे था, तो ये आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है,